name is Digvijay. I am PGDM second sem student. I have a topic fundamental rights and of Indian Constitution and its economic importance. Let's start this. First of all, what is fundamental right? Fundamental right are basic basic human freedom that is applied to every citizen in respect of a caste, races and religion. These rights are protected by the constitution. ये जो अधिकार है जो मतलब कि संविधान के द्वारा संरक्षण है. और these articles comes according Article 12 to 35, also called the Magna Carta of the Indian Constitution. Before this, there was 7 fundamental rights, but in the year 1978, by the 44th Amendment, the 7th fundamental right, that was right of property, it was separated from fundamental right to legal right under Article 308. Now we know that there are, according to now, there are 6 fundamental rights. First of all, right to equality. Second one is right to freedom. Third one, right against exploitation. Fourth one, right to freedom of religion. Fifth one, cultural and educational rights. And sixth one, right to constitutional remedies. I am going to explain right to equality. Right to equality, which comes under right to equality, which comes under Article 14 to 18. तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहा गया और प्रोटेक्शन के बारे में बातें कही गई है. और जो उसके आगे है 15 में, वहाँ पे ये कही गई है कि मतलब कि जो सबको एक समान नजरिए से देखना है. जो गवर्नमेंट है वो सबको, जितने भी लोग हैं सबको एक समान नजरिए से देखेंगे, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं किए जाएंगे यहाँ पे. और के जो 16 है वहाँ पे क्या गया है कि जो वर्क प्लेसेस होते हैं हमारे, वर्क प्लेसेस के अंदर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो भी रिलीजन है, कास्ट से, रेसेस ऑन द डेट. आर्टिकल 17 एबोलिशन अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत. बहुत से हमारे समाज में होता है ना, छुआछूत होता है, तो वहाँ उसके एबोलिशन के बारे में बात की गई. और आर्टिकल 18 में कही गई एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो हमें जो पुरस्कार मिलते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स जो होते हैं ना, प्रेमी चक्र होते हैं, ये सब चक्र जो होते हैं, तो वो सब कुछ छोड़ करके, और एकेडमिक टाइटल्स जो होते हैं डॉक्टर, ये सब बातें लगा सकते हैं, लेकिन बाकी उनको छोड़ करके हम कोई भी टाइटल अपने नाम के आगे हम यूज नहीं कर सकते. Now the economic importance of right to equality. First of all, it prohibits discrimination on any grounds in the business. मतलब कि बिजनेस के अंदर किसी भी ग्राउंड के ऊपर ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको पहले बात ही प्रोहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है. सेकंड वन, फोस्टर ए सेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस इन बिजनेस. बिजनेस के अंदर एक जस्टिस होता है, एक न्याय होता है और एक फेयरनेस होती है, क्योंकि वहाँ पे है कि सबको एक समान नजरिए से देखा जाए तो ऑटोमेटिकली है कि वो फेयरनेस होगा ही वहाँ पे. ट्रीट्स एवरीवन इक्वल इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, पब्लिक जो भी गवर्नमेंट जो भी होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होती है, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट सबको दिए जाएंगे. एंड लास्ट वन है इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of their background, race, religion, caste, gender or economic status. That's from my side. Next slide will be explained by